वर्तते नाथ कृष्णेन संतुष्ट मनसा सदा। संतुष्टो यरि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचिद। क्या कहा है कि आपके पूर्वजों ने जिस ब्राह्मण के गुणों को वर्णन किया, धर्म का पालन करने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, ये भगवान कहने लगे। तुम्हारा धर्म सुरक्षित तो है, तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा। कृष्ण बोले, फिर कहा ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और धर्म का पालन करे, उससे अलग न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। ब्राह्मण को जो मिल जाए, जितना मिल जाए, वो उसी में संतुष्ट हो। ब्राह्मण को कभी बैंक भरने की इच्छा नहीं होती, वो तो बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। इतना तो बस वह चाहता है कि जिसमें उसका परिवार चलता रहे। वो ये नहीं चाहता कि एक मकान दौसा में हो, एक जयपुर में हो, एक जोधपुर में हो, एक और कहीं हो। वो ऐसी इच्छा नहीं करता, वो तो जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट है। भगवान कहते हैं संतुष्टो यरि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित्। बड़ी सुंदर बात कही है। जब तक धरती पर ब्राह्मण संतुष्ट रहेगा तब तक धरती बांझ नहीं रहेगी, नदियों का जल नहीं सूखेगा और पेड़ों के फल में से रस खत्म नहीं होगा। तो वृक्ष फल देंगे तब तक जब तक ब्राह्मण संतुष्ट रहेगा, नदियों में जल रहेगा तब तक जब तक ब्राह्मण संतुष्ट रहेगा, धरती बंजर नहीं होगी जब तक ब्राह्मण संतुष्ट रहेगा। तो ब्राह्मणों को व्यापारी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों को तो समर्पण युक्त वह जीवन जिए। वेद पढ़े, पुराण पढ़े, ग्रंथ पढ़े, गाथाएं पढ़े और परिवार चलाने के लिए कुछ व्यवसाय भी करें, ऐसा मनु जी महाराज ने बोला है। लेकिन वह अपना धर्म कर्म छोड़ दे, सब पूजा पाठ आराधना साधना हवन यज्ञ गायत्री जप जनेऊ वगैरह सब छोड़ छाड़ दे तो धरती बंजर हो जाएगी, नदियों में जल नहीं रहेगा, वृक्षों के ऊपर फल नहीं आएंगे, धरती बांझ हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण को धर्म सत्कर्म में अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण के वाक्य, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। बहुत बड़ा ब्राह्मण समुदाय हमें सुन पा रहा होगा। अपने बच्चों का जनेऊ कर्म सत्कर्म जरूर कराइए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ब्राह्मण को पवित्रता मिलती है जनेऊ से। जनेऊ करावे, गायत्री मंत्र बच्चों को दिलवावे, बच्चे गायत्री मंत्र पढ़े, उनसे हवन यज्ञ करवाओ। रोज नहीं तो 8 दिन में 15 दिन में। उनके भाल सूने नहीं रहे, तिलक चंदन रोली मौली ये सब उनके पास। देखो क्या सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं। कहा कि जो ब्राह्मण संतोष धारण करता है, संतोष से जीवन जीता है, ईश्वर उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देता। और संतोष तो सबके ही लिए होना चाहिए। बस एक ही बात से संतोष नहीं होना चाहिए और सबसे संतोष हो जाए। काहे से? भगवान के भजन से संतोष ना हो। लेकिन लोग नोटों से संतोष नहीं है, भजन से संतोष है। गिना देंगे जी हम ये किया है, परिक्रमा इतनी करी हमने तुलसी अम्मा की, गैया को दिन में फेरी 3 लगाई, 3 बार रोटी खिलाई, अतिथि भी आ गया और उसको हमने जिमा करके भेजा, ये सब गिना देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन ईश्वर कितना भी दे दे, लेकिन कहेंगे यही बगल वालों को जितना मिला। इतनी मेहनत करते हैं हमारे पति देव, लेकिन मेहनत का उन्हें पूरा नहीं मिलता। ये प्रकृति के यहाँ बड़ा न्याय है। हम और आप गलती कर सकते हैं, प्रकृति गलती नहीं कर सकती।
यह प्रकृति हर व्यक्ति को उसकी योग्यता से ज्यादा दे रही है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह प्रकृति हमारी और आपकी योग्यता से हमें ज्यादा दे रही है। संतुष्ट जीवन जीने की कोशिश कीजिए। गौ धन गज धन वाज धन और तन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। हाँ जी, संतोष बड़ी चीज है। तो भगवान कहते हैं कि जिनको संतोष है, ईश्वर उनकी संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देता है। फिर क्या कहा कि यदि असंतुष्ट व्यक्ति है तो इंद्र का वैभव लेकर के भी वो सुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति असंतोषी है, माताओं थोड़ा अपने पति को समझा दिया करो, ये बूढ़ा हो रहा है जल्दी असंतुष्ट होकर के, बीमार हो रहा है, रोगी हो रहा है, डायबिटीज घेर रही है, माथा काम नहीं करता, इतना संतुष्ट हो रहा है, चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती नहीं है, कभी मुस्कुराता नहीं है, कभी हंसता नहीं है, मुंह लटका हुआ है, बिल्कुल भौंदा दिखाई देता है, मिट्टी का लोथड़ा। समझाओ थोड़ा सा, काय के गम में है, काय की चिंता में है। गीता कहती है जो हुआ था ठीक हुआ था, हो रहा है ठीक हो रहा है, और होने वाला है वो भी ठीक ही होगा। गीता यही तो कहती है गीता। फिर बंदे तुम काई को चिंता करते हो, तुम अपना कर्म करते जाओ, परिणाम उसके ऊपर छोड़ दो। सब कुछ तुम ही कर लोगे तो फिर वो क्या करेगा? उसके लिए भी कुछ काम छोड़ दो, जिसको वो करता रहेगा। जो हमें करना है वो हम, एग्जाम देने का काम हमारा है, कॉपी जांचने का काम हमारा नहीं है। यदि एग्जाम सवाल जवाब सही किए हैं तो नंबर पूरे मिलेंगे। किसी को ताकत नहीं है तो तुम्हारे नंबर काट करके बता दे। अपना प्रदर्शन ठीक रखिएगा, अपना काम ठीक रखिएगा, ईमान के साथ में जीवन का निर्वहन करें। थोड़ी सी जिंदगी है, मुट्ठी भर जिंदगी है, पता नहीं क्या से क्या होगा। हमें ऊपर का लोक भी संभालना है और अगले जन्म की भी हम प्रतीक्षा करते हैं। अगला जन्म भी भारत की धरती पर हो, सनातन धर्म और अच्छे माता पिता के घर में जाकर के जन्मे, उसकी भी तो जरूरत है। कृष्ण का यह वाक्य मान लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोग असंतुष्ट हैं, जिनको संतोष नहीं है, इंद्र का पद पा करके भी वो जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, वह कभी सुखी नहीं रह सकते। लिखा है ना, असंतुष्टो सकलोकानाप्नोन्यतप्य सुरेश्वर अकिंचनोपि संतुष्ट सेते सर्वांग विज्वर। भैया इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जो असंतुष्ट है वह कभी सुख की नींद सो ही नहीं सकता, उसको कभी चैन पड़ ही नहीं सकता। इसलिए संतोष के साथ हे ब्राह्मण देवता जीवन का निर्वहन करना चाहिए। और तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और ये संतोष सबसे पहले तुम्हारे ही घर चल के आता है। भगवान बोले कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि संतोष गली मोहल्ले को खोजता रहता है, पंडित जी महाराज का घर खोजता है, वो पंडित जी के घर में घुस जाता है। सबसे पहले संतोष वहीं चलता है। कृष्ण बोले जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है, जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी है, अहंकार रहित हैं और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को सदैव मैं मस्तिष्क झुका करके प्रणाम करता हूं, ऐसा कृष्ण बोले।